हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 जून 2024 के करंट अफेयर को। देखिए, आपका जो डेली रूटीन है वो हमेशा मैटर करेगा, और अगर आप रेगुलरिटी के साथ चीज़ों को करते हैं तो आने वाले समय में वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 3 जून, 2 जून या फिर 4 जून को? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया जाता है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, विश्व साइकिल दिवस 3 जून। जून के जो इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज करते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को आपका जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया था। याद रखें। आप आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, केदार जाधव ने। ठीक है। और कहां से है ये महाराष्ट्र से हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल ही लेटेस्ट के अंदर जो आपके सुनील छेत्री हैं, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट में आपके खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले रहे हैं उनको आप माइंड में याद रखिए। दिनेश कार्तिक, इन्होंने भी अभी लेटेस्ट के अंदर जो आपका खेल है क्रिकेट है उससे संन्यास की घोषणा की थी। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में रहेंगी। ठीक है। चलिए, वायुगतीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? ठीक है। वायुगतीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? ऑप्शंस आपके जाक्सा, नासा, रोसकोसमोस या फिर इसरो। तो जाक्सा के बारे में आपको अच्छे से पता है, ये कहाँ की है? जापान की एजेंसी, आपकी स्पेस एजेंसी। नासा आपकी अमेरिका की है, आपको अच्छे से पता है। कोसमोस कहाँ की है? आपकी रसिया की। ठीक है। इसरो हमारे कहाँ से है? भारत से है। और इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। किसने? इसरो ने किया है। ठीक है। प्रवाह। और देखिए, प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल रन सोल्वर फॉर ए एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इसरो है, इसरो बना कब था? तो इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। 15 अगस्त 1969 को जो इसरो है वो बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे और भी पूछूं कि आपके इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपके एस सोमनाथ इसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप याद इसके बारे में रख सकते हैं। जो फुल फॉर्म है वो आप याद रखिएगा। ठीक है। इसरो ने इसको बनाया है। राय कपूर फिल्म्स ने भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है हाल ही के अंदर? ऑप्शन आपके राजीव कुमार, सुशील चंद्र, सुकुमार सेन या फिर सुनील अरोड़ा? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, सुकुमार सेन, जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और पहले आम चुनाव कब हुए थे? आपके 1952 के अंदर। तो 1952 में जब आपके पहले आम चुनाव हुए थे, उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन थे। और जो राय कपूर फिल्म्स जो प्रोडक्शन है, उन्होंने इनके ऊपर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। और अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। याद रखेंगे आप इस बात को भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तौर पर दवा निर्माण में प्रयुक्त 9 सामग्री की खेप भेजी है? यानी कि जब दवा बनाते हैं, जब मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें 9 तरह की जो सामग्री यूज होती है उसकी एक खेप भेजी है। तो भारत ने किस देश को भेजी है, ये आपसे पूछा गया है। ईरान, कुवैत, अफगानिस्तान या फिर क्यूबा? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी होगा, क्यूबा। ठीक है। किसके पास भेजी है? क्यूबा के पास भेजी है। और 90 टन, टोटल आपकी 90 टन की खेप भेजी है। और कहां से भेजी है? गुजरात के मुंद्रा, जो गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह है, वहां से इसको रवाना किया है। तो आपका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी होगा, क्यूबा के लिए भेजी गई है। याद रखना है। क्लाउडिया शिनबाम
क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति आपकी चुनी गई है? आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये क्लाउडिया शिनबाम है। तो ऑप्शन है आपके मेडागास्कर, मैक्सिको, म्यांमार या फिर वेनेजुएला। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, अब जो लेटेस्ट में जो भी आपके चुने गए हैं उनके एक बार नाम देख लेते हैं। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? कुवैत के। लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री कहाँ के? सिंगापुर के। और जुडिथ सुमिनवा तुलुका प्रधानमंत्री आपके कोंगो के। पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति बने हैं स्लोवाकिया के। और अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति कहाँ के? मिस्र के। और आंद्रेस प्लेंकोविक प्रधानमंत्री कहाँ के? क्रोएशिया के। हसियाओ बिखिम उपराष्ट्रपति बने हैं ताइवान के। और लाई चिंगते राष्ट्रपति बने हैं ताइवान के। साथ में आप क्या याद रखोगे? हल्ला टोम्सडोटर ये आपके राष्ट्रपति बने हैं कहां से? आइसलैंड से। तो ये भी आपको लेटेस्ट के अंदर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर जो विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है जो विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल आपके हो गए हैं? ऑप्शन आपके आर प्रज्ञानंदा, वैशाली रमेश बाबू, श्याम निखिल या फिर आदित्य सामंत। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा। ये आपकी विश्व रैंकिंग में 10 जो शीर्ष खिलाड़ी हैं उनके अंदर शामिल हो गए हैं। और लेटेस्ट के अंदर इन्होंने नॉर्वे जो चेस टूर्नामेंट आपका हुआ है उसके अंदर ये जीते हैं। जीतने के बाद ये शामिल हुए हैं विश्व की 10 टॉप रैंकिंग के अंदर। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया? तो अमेरिका के फेबियानो कारुआना, अमेरिका के फेबियो कारुनामा को इन्होंने हराया है। तो याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर कितने ग्रैंड मास्टर हैं, तो आपके टोटल 85 है भाई, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 85th नंबर के कौन बने हैं अभी लेटेस्ट के अंदर? तो श्याम निखिल। तो श्याम निखिल है वो 85th नंबर के बने हैं। अगर मैं आपसे 84th पूछूं तो 84th नंबर पे आपके थे वैशाली रमेश बाबू, याद रखें आप। और आदित्य सामंत कौन से नंबर के हैं? आपके 83 नंबर के। ठीक है, तो याद रखना है 83 नंबर के आदित्य सामंत, 84 नंबर पे वैशाली रमेश बाबू और 85th पे श्याम निखिल। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा आर प्रज्ञानंदा। तो कम से कम 3 से 4 जो लेटेस्ट के ग्रैंड मास्टर हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर प्रज्ञानंदा है, आप इनकी इमेज को देख सकते हैं। NHAI ने हाल ही में टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसने अभी लेटेस्ट में फिलहाल में टोल टैक्स में कितने % की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन आपके 7%, 3%, 5% या फिर 10%। तो आपका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। लगभग अप्रोक्स 5% की इंक्रीमेंट किया है किसके अंदर? टोल टैक्स के अंदर। ठीक है, याद रखें आप। और आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क में 900 से अधिक आपके टोल प्लाजा हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर इसके अलावा मैं आपको याद रखने के लिए पूछूं तो NHAI बना कब था? तो आपका 1988 के अंदर। कब बना था? 1988 के अंदर बना था। अच्छा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान जो अध्यक्ष है इसके कौन है? IAS संतोष कुमार यादव। IAS संतोष कुमार यादव जी हैं, वो क्या है? वो आपके लेटेस्ट के अंदर NHAI के अध्यक्ष हैं। 1988 के अंदर ये बना था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NHAI, ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2025 में होने वाली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2025 में होगी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अध्यक्षता। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा 2025 में? ऑप्शन आपके जापान, अमेरिका, भारत या फिर चीन। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। कब? 2025 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अध्यक्षता, जो विश्व भर में लगभग 330 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? IATA। ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा 2025 में? भारत करेगा। याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। पीटर एल्बर्स ने IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो ये किस कंपनी के CEO हैं? यहां पे आप देख सकते हैं। और इन्होंने ही अनाउंस किया था कि 2025 में जो भारत है वो अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो कौन सी कंपनी के CEO हैं ये? जेट एयरवेज के, स्पाइस जेट के, इंडिगो या फिर एयर इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ये इंडिगो के हैं भाई।
इंडिगो के सीईओ हैं और इन्होंने ही ये अभी अनाउंस किया था कि भारत 2025 के अंदर IATA की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, याद रखना। और इनका नाम क्या है, पीटर एल्बस। क्या नाम है, पीटर एल्बस, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बस दुबई में 80वीं यानी कि आपकी 80वीं नंबर की क्या चल रही थी, वार्षिक बैठक चल रही थी IATA की। तो उसके समापन के बाद इन्होंने 82वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है IATA का, याद रखना है आपको, ठीक है। और भारत अगले साल 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की वार्षिक सभा की मेजबानी भी करेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, ठीक है। अब फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। डेली आपके 10 से 12 मिनट 15 मिनट की ये वीडियो होती है, इसको अच्छे से आप देखिए और अपडेट रहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता पर बनी समिति की अध्यक्ष कौन होंगी, हेमा कोहली होंगी। हाथियों की मौतों को कम करने के लिए दक्षिण रेलवे ने भारत में किस प्रणाली को अपनाएगा, ऑप्टिकल फाइबर को। शेख सबा अल खालिद कहाँ के क्राउन प्रिंस बने हैं, कुवैत के बने हैं। और हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, दिनेश कार्तिक ने की है, अभी हमने बताया ना, ठीक है। भारतीय नौसेना का जहाज जो जिमेक्स 24 या रिम्पैक्ट 24 में भाग लेगा INS शिवालिक है। और हाल ही में राधेश्याम अग्रवाल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने हिंदी दैनिक उदित वाणी के संस्थापक और संपादक भी रहे हैं ये, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में गिब्बन वार्नर के लिए कैनोपी पुल का निर्माण किया जाएगा, असम के अंदर किया जाएगा। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है, मेजर हर्ष छिब्बर ने, याद रखें आप। दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा मलेशिया के राजदूत किस देश में बने हैं, यानी कि ये राजदूत बने हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि कहां पे बने हैं, ठीक है। और मलेशिया के हैं ये, तो कहां पे बने हैं, भारत के अंदर। हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, कठपुतली कलाकार थे। हल्ला टॉमस डाटर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, आइसलैंड, याद रखना आपको। और UEFA चैंपियंस लीग किस टीम ने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है। और हाल ही में कहां चींटियों की नई प्रजाति की खोज की गई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह शुरू हुआ है, कहां पे, श्रीलंका के अंदर, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल हुई है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, याद रखना आपको, ठीक है। दार एस सलाम बंदरगाह जिसका प्रबंधन 30 सालों के लिए अदानी पोर्ट्स करेगा, किस देश का बंदरगाह है, तंजानिया का बंदरगाह है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को शुरू किया है, किसने, सिक्किम ने, याद रखें आप। और हाल ही में हुरन इंडिया 8 लिस्ट 2024 में शीर्ष पर कौन बने रहे हैं, अनीस कपूर, ठीक है। अनीस कपूर आपके किस पे, शीर्ष पे बने रहे हैं, ठीक है, याद रखना आपको। तो ये आपका रिवीजन था, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, अप टू डेट रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जो आंसर है वो कमेंट करके भी बताएं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।